जमशेदपुर से। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ जी। जी इम्पैक्ट ड्यूरेबल है मेरे पास 230 के भाव में 121 सेल, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय रहेगा इसका? यार तो भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है ये। हाँ आईपीओ में लिए थे हाँ, और जनवरी में तो हुआ ऐसे बाय खेल। कर लिए थे। माना कि बहुत छोटा चार्ट है तो बहुत छोटा सा जवाब इनको मिल सकता है क्या? तो केवल एक लेवल ध्यान रखिए 169 का, अगर उसके नीचे जाए तो क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू तो देना मुश्किल है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर 169 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और ट्रेंड रिवर्स तब होगा जब 185 86 के ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिले। ठीक है भैया, इसमें ध्यान रखिएगा ये क्योंकि ये अभी बहुत रिसेंट लिस्टिंग है इसलिए चार्ट पर उतने अच्छे पैटर्न बनते नहीं इसमें, लेकिन फिर भी 169 का स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा मानस जी, ये टाटा केमिकल्स में क्या करना है? आज तो ये 10% नीचे आ गया है। देखिए टाटा केमिकल की बात करिए तो ये सही है कि आज हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली थी 950 से नॉन स्टॉप 1350 तक स्टॉक गया था। हमें इसे एक करेक्शन की तरह ही लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बिल्कुल अपना सारा माल बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान रखिए वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, प्राइस ब्रेकआउट है। आई थिंक ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेशकों के लिए, और ट्रेडिंग के लिए नहीं, निवेशकों के लिए। अगर आपका नजरिया 6 से 8 महीने का है तो आप बिल्कुल इस करेक्शन पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 1050 के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट आपको 1350 के सेट करने हैं। ओके अच्छा, एक शेयर चूंकि ग्रुप का ही है लेकिन फिर भी उसमें आज मूव है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 344 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका हाई प्राइस है अभी थोड़ी देर पहले, और ये 348 तक गया था। बिल्कुल। क्या चार्ट पर कैसा दिख रहा है ये? देखिए अभी पिछला जो हाई था स्टॉक ने उसको निकाला है, 348 के आसपास का हाई था, आज 348 के ऊपर निकल के 350 के आसपास के हाई बने हैं, तो नया हाई तो बन गया है। मेरा समझना है जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बन रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है। 329 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहिए, गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। जो नया टारगेट आपको सेट करना है वो 380 रुपए का है। 380 का टारगेट सेट करिए, इसमें न्यू बनाया जाए। बैंक निफ्टी और थोड़ा सा वीक हुआ, 220 पॉइंट नीचे आ गया, हाई से देखेंगे तो और ज़्यादा है। क्या बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट बन सकता है आज के लिए केवल? नहीं, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये केवल एक करेक्शन है, स्पेशली जब तक 47,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे तब तक आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ना बनाए। उसके नीचे ट्रेड करे 15-20 मिनट देख लीजिए, अगर 47,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी शॉर्ट करने की। लेकिन अभी तक तो ट्रेंड मेरा ऐसा लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके तो अभी शॉर्ट नहीं करने का भाई। रवि डोबरिया सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। हेलो मिस्टर का भी मेरा नमस्कार। हाँ सर पूछिए, सवाल पूछिए, आवाज़ आ रही है आपकी। मेरा क्या 400 क्वांटिटी जीएसएफसी का लिया हुआ है 265 पे, इसमें बने रहे या एग्जिट कर दे सर? 265 पे? 265 ठीक है, 265 स्टेट फर्टिलाइजर। हाँ समझ गया, जीएसएफसी 265 पे लिया है इन्होंने। मानस जी क्या करना चाहिए? अभी तो 210 चल रहा है। तो देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 320 के हाइस बने थे, फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनने लगे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस टूटने लगे। अब एक आखिरी होप है यहीं पर जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 208 के आसपास 200 मूविंग एवरेज आता है। तो जब इसके नीचे जाएगा तभी आपको अब निकलना पड़ेगा, उससे पहले तो मेरे ख्याल से इतना आपने चांस दिया है तो 2-3 रुपए के लिए तो बिल्कुल बनना चाहिए। तो देख लीजिए एक दो दिन 208 207 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिले तब आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। और रिवर्सल का जो पॉइंट है अब 230 रुपए है, उसके ऊपर जाएगा तभी स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी। ओके ये ध्यान रखिएगा। अच्छा मानस जी, दो स्टॉक है एबीबी इंडिया और कमिंस, इन दोनों में रह की तेजी है। कमिंस ने एक बढ़िया बेस बनाया और अब फिर ऊपर की तरफ है, दोनों आज 2-2.5% ऊपर है। कौन सा आपको अच्छा लगता है इन दोनों में? तो देखिए दोनों के पैटर्न बहुत पॉजिटिव हैं। एबीबी में भी हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, जो नया टारगेट है वो 6050 6075 के आसपास आता है। यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हैं 57-75 के, तो गिरावट पे खरीदारी करनी है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। जहां तक बात कमिंस की है, देखिए कमिंस के पैटर्न भी पॉजिटिव हैं और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर करंट प्राइस पे एक ट्रेड लेना होगा इन दोनों में से तो वो डेफिनेटली कमिंस होगा। करंट लेवल्स पे 2775 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 3000 3010 तक के टारगेट्स आपको कमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं।
3010 तक के टारगेट कमेंस में आ सकते हैं। और अच्छा ये बताइए, डीएलएफ का टारगेट 1000 रुपये कब तक आ सकता है? 924 पे चल रहा है अभी, सब कुछ तोड़ ताड़ के आगे बढ़ रहा है। देखिए बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये तो स्टॉक जब करेक्ट होता है तो ये 20 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं जाता, ये 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर नया हाई बना लेता है। और इस बार जो स्टॉक करेक्ट हुआ है 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, केवल नया हाई बनना रह गया है। मेरे ख्याल से तो 1000 के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, 900 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 900 का स्टॉप लॉस और खरीदारी के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा ये सेक्टर पूरा स्ट्रांग है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको लोढ़ा के नाम से जानते हैं, इनका QIP हुआ और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, बड़े बड़े निवेशक लाइन लगा खरीद रहे थे। आज भी 2% ऊपर है, 1191 रुपये 85 पैसे। माना जी, मैक्रोटेक पे क्या कॉल है आपकी? देखिए यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आप अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले करीब 8-9 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था एक रेंज में 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, नीचे की तरफ 1050 पे सपोर्ट ले रहा था। आज स्टॉक ने उस लेवल को के जो इस रेंज ये रेंज थी उसकी अपर बैंड को ब्रीच किया था, 1200 के ऊपर निकला था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन मेरा समझना है कि इवेंचुअली ये 1200 रुपए के लेवल्स को भी ब्रीच करके 1325 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। और आपको स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 1100 है उसके नीचे लगानी है। ओके, 1100 नीचे स्टॉप लॉस लगा रखिए। मैक्रो डेवलपर्स और रियल एस्टेट में बड़ी तेजी आज बन रही है और DLF भी उसमें से एक है। मानव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हमने बात की थी, डिस्क्लोजर याद रखिएगा। इस चैनल और उसके प्रमोटर सेम है, तो कोई भी एक्शन करने से पहले आप एक राय और किसी से जरूर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।